हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है और ये लड़ाई आगे बढ़ने वाली है। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर एरिया पर पाकिस्तान ने मिसाइल अटैक किया है, ड्रोन्स अटैक किया है। अब खबर आ रही है कि ये पाकिस्तानी मिसाइल्स जम्मू एयरपोर्ट जैसे इंपॉर्टेंट जगहों पर भी फायर किए गए, लेकिन भारत ने तुरंत एक्शन लिया है और अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव रखा। आकाश सरफेस टू सरफेस एयर डिफेंस सिस्टम और S-400 की मदद से 8 मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर एक भी मिसाइल नीचे गिरता था ना, तो बहुत सारी सिविलियन और प्रॉपर्टी डैमेज जम्मू के लोगों को फेस करनी पड़ती, लेकिन हमारी आर्मड फोर्सेस ने टाइम पर सब संभाल लिया है। अगेन उसी वक्त पर जम्मू रीजन आकाश नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू सरफेस मिसाइल ने 2 या 3 चाइनीज मेड JF-17 पाकिस्तानी फाइटर जेट गिरा दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट्स को यहाँ पर मार गिरा दिया गया है इन एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। JF-17 पायलट ने इजेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन इंडियन फोर्सेस ने उसे पकड़ लिया। यह पायलट जम्मू सेक्टर में पकड़ा गया है। उसकी हालत काफी सीरियस थी, लेकिन इंडिया के मेडिकल टीम ने टाइम पर मदद की और उसकी जान बचा ली। अगर हमारा पायलट यहाँ पर गिरता था ना, तो शायद हमको हमारा पायलट जिंदा वापस नहीं मिलता। हाँ, अब जो पाकिस्तानी पायलट पकड़ा गया है उसके पास से आइडेंटिफिकेशन कार्ड, सर्वाइवल किट और वेपन भी मिले हैं। पाकिस्तान इस JF-17 को ना अफ्रीका भेजने वाला था, अफ्रीका के देशों को सेल करने वाला था, लेकिन लगता है कि अब इनका आइडिया फ्लॉप हो चुका है। भूल के भी अब अफ्रीकन कंट्रीज इन फाइटर जेट को नहीं परचेस करेगी। ये तो हो गया जम्मू रीजन का। अब जरा हम नीचे आ जाते हैं। इसके बाद सबसे बड़ी खबर आई है कि भारत ने पाकिस्तान का एक F-16 फाइटर जेट गिरा दिया है राजस्थान के रामगढ़ सेक्टर में। जी हाँ, इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान हमला करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान यहाँ पर नहीं रुकेगा। यहाँ पर पाकिस्तान को टर्की, चाइना की जबरदस्त बैकिंग है दोस्तों। यहाँ पर हमें इनका भी कुछ सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। पाकिस्तान ने मिसाइल फायर करके दिखाया है कि वो भारत के अंदर भी अटैक कर सकता है, लेकिन भारत ने इन अटैक्स को फेल कर दिया है। अभी के लिए भारत रेडी है, स्ट्रॉन्ग जवाब दे रहा है। F-16 जैसा फाइटर जेट गिराना सिंपल बात नहीं है दोस्तों। ये दिखाता है कि भारत हर मोमेंट रेडी है अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और उसने स्ट्रॉन्ग जवाब दिया है। अब किसी भी तरह का एग्रेसिव मूव का तुरंत जवाब दिया जाएगा, लेकिन ग्राउंड फील्ड पर आम लोगों में बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ चुकी है दोस्तों। ये भी हमें देखना होगा। एक सीनियर ऑफिसर ने बताया है कि राजस्थान के जैसलमेर में एक बहुत जोरदार का धमाका हुआ है, फिर थोड़ी देर के लिए शांति रही, लेकिन उसके बाद लगातार 1 घंटे तक फायरिंग चलती रही, धमाके होते रहे, लोग घबरा गए, पैनिक फैल गया उस रीजन में। पुलिस ने तुरंत पेट्रोलिंग स्टार्ट कर दी। दूसरी तरफ राजस्थान के बरमार सिटी में भी कई बार सायरन्स बजाए गए, इससे लोग और भी ज्यादा टेंशन में आ गए। तो दोस्तों, यहाँ पर ब्लैकआउट का मोमेंट काम आता है। गवर्नमेंट ने इन अटैक से पहले हमें ब्लैकआउट मूवमेंट की जो ट्रेनिंग दी थी वो अब काम आ रही है हमारे लिए। इस अटैक के बाद जैसलमेर, बरमार, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर में ब्लैकआउट और रेड अलर्ट लगा दिया गया है। लोगों से बोला गया है कि भूल के भी लाइट्स ऑन मत करिए, लाइट्स को बंद रखिए और घर के अंदर ही रहो। ये इसलिए था ताकि अगर पाकिस्तान दूसरा एयर स्ट्राइक या ड्रोन भेजे तो उसका इम्पैक्ट कम हो और उसे खत्म ही कर दे हवा में। तो दोस्तों, प्रोफेशन 365 के साथ जुड़े रहिए आगे की अपडेट्स के लिए। तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।